गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। 7 बजने के लिए 10 मिनट है। मैंने टाइम इसलिए दिखाया क्योंकि मैं ना पहले से लगी हुई थी थोड़ा बहुत काम में। और इससे पहले मैं रिजॉर्ट गई हुई थी, जहाँ जाने से मेरा थोड़ा सा टाइम जो है ना ऊपर नीचे हो गया। मतलब कि ये वाला काम मेरा थोड़ा पहले हो जाता, 1-1.5 घंटा मेरा वहाँ जाने में लग गया। तो अभी जो है मैंने सफाई इसलिए कर रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि कल फ्राइडे है, छुट्टी है। तो कल ना बहुत से काम और होंगे मुझे, और कहीं ना कहीं जाना होगा, कोई पता नहीं होता। इसलिए मेरे पास आज टाइम था, क्योंकि आज दिन में ही खाना बन गया था शाम का। तो इसीलिए मैंने जो है ये वाला टाइम चुना साफ सफाई कपड़ों की धुलाई के लिए। तो चलिए जी करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर 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 आप मुझे फॉलो करें, यानी कि सब्सक्राइब करें चैनल को। हमेशा की तरह मेरे काम जो है बंटे हुए रहते हैं। बाहर मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए थे, कपड़े कोई थे नहीं वैसे आज ज़्यादा, लेकिन जो ये अंदर से बेडशीट और सोफ़ा कवर वगैरह निकाले हैं ना, ये हो गए। तो कल भी धोने ही है, मैं कहा आज ही इनको डाल देती हूँ, क्योंकि फिर कल छुट्टी है तो और भी काफ़ी लोग धोंगे। आजकल ना पानी की भी दिक्कत आ रही है, तो ऐसा ना हो मैं कहा कल फिर पानी ना हो। आज है भी, और अभी शाम के टाइम में धुल भी जाएंगे और सुबह तक ये सारे सूख भी जाएंगे। तो चलिए जी, इस तरह से काम काज चला हुआ है। और इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आगे देखने के लिए और भी है। तो यहाँ पे ना मैं 3 बर्तनों में पानी ले लेती हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी, उसके बाद दूसरे में, और तीसरे में कम्फर्ट डाला होता है तो उसके बाद कम्फर्ट में। 3 पानी से इनको निकालते हैं। पूरे मशीन में ही नहीं धुलते हैं, क्योंकि कई ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें कि सब कुछ होने के बाद ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है। तो इसलिए जो है सरफ वाले पानी से मैं उसमें धोती हूँ, उसके बाद इन्हें निकाल देती हूँ। निकालने के बाद ऐसे 3 बर्तनों में पानी निकाल लेते हैं और उनको फटाफट से धो लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि जल्दी हो जाता है, ईजी रहता है कपड़े आपको धोने के लिए, टाइम भी लगता है और बार बार पानी भी नहीं निकालना पड़ता। उसके बाद जो है, जो ये पानी जैसे मैं एक बार कपड़े धो लूँगी, जो बचेगा ना उसको दोबारा मशीन में जो और कपड़े डालने हैं उसके लिए यूज़ करूँगी। इससे पानी भी बच जाता है और जल्दी भी काम हो जाता है, और पानी आपके पास स्टोर रहता है पहले से दोबारा मशीन में डालने के लिए। तो कुछ इस तरह के फ़ायदे हैं ऐसे धोने से। उसके बाद यहाँ पे तांशु और दर्शी खेल रहे थे, जो कि नंगे पैर पूरे लेंटर पे भागे हुए थे। और अभी मैं अंदर से सफाई करके आई हूँ, तो ये नंगे पैर थे, इस सीमेंट सारा इनके पैरों में लग गया होगा, तो वही ऊपर जाना था बेड पे, इसलिए मैंने इनके पैर धुला दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना काम जो मेरा चला हुआ है साथ के साथ, वो भी मैं करती रहती हूँ। कपड़े कुपड़े जो देखो आपके सामने ही है, निकाल दिए हैं, और साथ के साथ हो जाएंगे ना तो अभी धुल भी जाएंगे। अभी निकाल के रखूँगी, फिर स्टोर में रखती, सुबह धोती तो सुबह कोई पता नहीं था ना, कहीं जाना तो नहीं है, काम तो नहीं है। और होता ही ऐसा है कि जिस दिन मैं सोचती हूँ कि कल करूँगी, उस दिन कोई ना कोई काम पड़ ही जाता है। इसलिए अभी सही है, और इसीलिए मैंने इसको अभी कर लिया। वैसे मेरा काम में मन तो नहीं लग रहा था, क्योंकि एंजल आई हुई थी, तो एंजल अंदर है, एंजलिना अपनी मम्मी के साथ। तो मेरा बार बार ध्यान जा रहा था, और बीच बीच में मैं वैसे जा भी रही थी उसके पास ना। तो ये होता है कि जब वो आती है ना तो कुछ काम करने का मन नहीं करता। लेकिन आज मैंने ना इग्नोर करके कि चलो पहले मैं काम कर ही लूँ, नहीं तो मेरा अगर एक बार बैठ गई ना एंजल के साथ तो मेरा कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कि मौसम भी बहुत अच्छे वाला हुआ है। अब टाइम थोड़ा हो गया है कि आप इस टाइम पे बाहर रह सकते हो, काम कर सकते हो। यार ये वाली बेडशीट्स ना बहुत ही मतलब मैंने एक दिन भी दिखाई थी, बकवास निकली। दूसरी बार आज धोया, इससे पहले एक बार धोया था तो ये बीच से फटनी शुरू हो गया। अभी चलो एक बार और यूज़ करने के बाद इसको बिल्कुल पोछों के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि कहीं भी लगाने के लायक नहीं है ये। ऐसी बेडशीट्स है, ये 5 थी एक साथ ली थी, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका लेके। पर चलो अब आगे फटाफट से हवा भी चलनी शुरू हो गई थी, तो मैंने चिमटियाँ भी साथ के साथ ही लगानी शुरू कर दी कि उड़ ना जाए। पर उसके बाद भी ना पता नहीं कैसे ये सारे कपड़े मतलब उड़ जाते हैं। साइड साइड के जो कपड़े थे वो उड़ ही गए, सुबह नीचे से लेके आए हैं। और यहाँ पे जो मैं कपड़ों के तय लगा रही हूँ ना, ये जो पिछले कल मैंने धोए थे थोड़े बहुत, मम्मी मेरे और दर्शी के पापा के, दर्शी के और दादू के, दर्शी के, तो वो वाले हैं। तो इनको मैंने निकाल लिया है तार से। साथ के साथ मैं जितने मशीन में कपड़े हो रहे हैं इनको भी तय यहीं लगा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये वीडियो है। आलू और प्याज और हरे धनिए के मैं परांठे बना रही हूँ। साथ में आटा जो है ना तो वो गेहूं का आटा और कोदे का जो आटा होता है ना, गाँव का, घर का लेके आए थे। जो कटल लेके आए थे ना, वही वो वाला आटा लेके आए थे हमारे लिए। तो आजकल हम मिक्स करके बनाते हैं। तो ये स्टफिंग मेरी रेडी हो चुकी है। और परांठे आज जो है ना चूल्हे पे बनने जा रहे हैं पहली बार, क्योंकि मैंने कभी चूल्हे पे बनाए नहीं है, पर आज बनने जा रहे हैं। पर काफ़ी अच्छे बने थे। बनते तो ऐसे है ना, उस आटे से काले काले से लगते हैं, लेकिन भाई टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सॉफ्ट बनते हैं। कोदे का आटा उससे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो आजकल हम डायरेक्ट तो मतलब उसको हम नहीं खा सकते हैं, नहीं बनता हमसे, तो इसलिए हमने उसको आटे में मिक्स किया है और उसी के जो है मैं
परांठे आजकल बना रही हूँ। परांठे रोटी जो भी हम बनाते हैं थोड़ा सा उसको उसमें ऐड कर देते हैं, और परांठे इतने ज़बरदस्त बने थे ना, फुले फुले, यमी भी बहुत थे। तो आज छुट्टी का दिन था इसलिए आज थर्सडे है, और उसके बाद मैंने अपने आप ब्रेकफास्ट किया। सबको देने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है बटर के साथ, जो कि फ्रेश मम्मी ने अभी लस्सी बनाई थी उसका बटर था, और साथ में ये परांठा। भाई मज़ा ही आ गया। आज छुट्टी वाले दिन आलू के परांठे मिल जाए ना, उससे बढ़ के क्या ही चाहिए। फिर देखिए जी, ये बारी आती है इस लेंटर की साफ़ करने की, क्योंकि जो कल जो रात को मैंने कपड़े धोए थे ना, तो तूफान या बारिश कुछ हुआ है रात को, जिसकी वजह से सारे कपड़े उड़ने लगे थे। तो जो भी है, मतलब सुबह ये किसी ने कपड़े रख दिए, मुझे नहीं पता है पापा ने रखे या किसी ने रखे। तो जो साइड साइड में मैंने कपड़े लटकाए थे ना उस तरफ को, वो वाले फिर भी कपड़े मेरे इनकी तरफ, नीचे अब्बू के घर की तरफ उड़े थे। शायद उसमें मैं चिमटी लगाना भूल गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे आगे तक, कितनी तो चिमटियाँ भी नहीं थी, तो वो शायद उड़ गए होंगे, या फिर चिमटियों के समेत भी उड़ जाते हैं जब तूफान बहुत ज़्यादा हो तब। तो अभी बारी आती है इस लेंटर को खाली करने की। दूसरा टास्क मेरा है उस स्टोर को खाली करने का, क्योंकि इसीलिए मैंने कल रात को ये वाले काम निपटा लिए थे कि कल अगर मैं कल कपड़े धोने में लगी रही तो आधा दिन तो कपड़े धोने में निकल जाएगा, क्योंकि देखो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह होगा, उसके बाद साफ़ सफाई, फिर कपड़े, तो सारा दिन निकल जाना था। तो मेरा स्टोर वाला काम रह जाना था, इसीलिए मैंने सारा ये वाला रात को कर लिया, क्योंकि जो मेरे पास टाइम बचा था खाने बनाने से वो वाला मेरा वहाँ लग गया, और आज वाला टाइम मेरे पास बच गया स्टोर साफ़ करने का। तो चलिए आज करते हैं फिर यहाँ की सफाई, इस लेंटर को करते हैं खाली। आदर्श के टॉयज़ जो कि पूरे लेंटर पे बिखरे रहते हैं, बस इसके फ्रेंड्स और ये साथ मिलके ना सारे छोटे 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 खिलौने पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालेंगे, और फिर पूरे लेंटर पे जो ये आप ये देख रहे हो ना पट्टी से, इस पे यहाँ से वहाँ तक बिछा के रखेंगे, और फिर इकट्ठे नहीं करेंगे। हमेशा मैंने बोला होता है कि इकट्ठे करना, पर नहीं, शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं और सबके ही होते हैं, मेरे नहीं। तो इसलिए इस टॉपिक को तो ना ही छेड़ूँ तो अच्छा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, अपने अपने घरों में सुरक्षित हो, कैसा मौसम चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी मेरे साथ बहुत से नए लोग जुड़े हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है उसके लिए थैंक यू सो मच। और आदर्श की आज तो छुट्टी है, कल फ्राइडे को उनका स्कूल है, हिमाचल डे का फंक्शन मनाना है, क्योंकि हिमाचल डे वाले दिन छुट्टी है। और कल जाने के बाद यानी कि 12 को जाने के बाद 13, 14, 15 की आदर्श की छुट्टी है, फिर 16 को जाना है, फिर 17 की छुट्टी। तो कई स्कूलों में तो लगातार 11 के बाद छुट्टी दे दी है 7 दिन की, कई जगह नहीं दी है, जैसे कि आदर्श के स्कूल में कोई छुट्टी नहीं है, मतलब वही है जो कैलेंडर में है। तो चलिए अब जैसा भी है हमें तो फॉलो करना पड़ेगा रूल स्कूल का ही। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग गया था, तो ये ना बेंच बनाए हुए हैं, जिस टाइम ये बाहर वाली रेलिंग्स लगाई थी तो उसी से ये बेंच बनाए हैं, वह उसको करके बेल्डिंग करके बैठने के लिए। तो चलिए ये भी हो गया मेरा काम। और मौसम ना आज धूप नहीं है, आप देख ही सकते हो, बादल से वाला मौसम है, ऐसे कोई खास ज़्यादा धूप भी नहीं है। और लेंटर का जो टास्क था वो तो मेरा ख़त्म होता है यहीं पर, सारा फिनिश हो चुका है झाड़ू के साथ, और एक एक चीज़ मैंने उठा ली। उसके बाद आती है बारी अब इस स्टोर की, जिसमें कि सामान है छोटा सा स्टोर। अभी सामान देखोगे ना आप तो आप बोलोगे कि ये उस स्टोर से तो हो नहीं सकता कि निकला, और निकलेगा इसी स्टोर से। इतना सामान है, इतना सामान है, इतना सामान है कि आज मैं आधे से ज़्यादा सामान तो जलाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम रख लेते हैं कि शायद यूज़ हो जाएगी चीज़। आज मैं वो रखने ही नहीं वाली हूँ कि यूज़ होगा। अभी देखो खाली होने के बाद इतना स्पेस है इसके अंदर, फिर भी देखो कितना सामान आ जाता है। 2 मशीन की जगह है वैसे इसमें, और थोड़ा बर्तन जो कपड़े के साथ होते हैं वो रखने के लिए रखा था, पर अभी सामान इतना हो गया, आदर्श के टॉयज़ इतने हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, सारे ऐसे पड़े रहते हैं। झाड़ू ही पूरे 10 तो झाड़ू होंगे, मतलब, और जब चाहिए होगा तो एक भी नहीं मिलेगा। मतलब स्टोर में रहते हैं पर दब जाते हैं ऊपर से ऊपर सामान। और इस स्टोर को ऐसा नहीं है कि पहले साफ़ नहीं किया, बहुत बार किया है, पर फिर से ये वैसे का वैसा ही हो जाता है, क्योंकि सामान बढ़ता जाता है। क्योंकि अभी जब पेंट वगैरह हुआ, घर की क्लीनिंग हुई, तब ये दोबारा से इसमें सामान बढ़ गया था। तो चलिए जी अब करते हैं, पहले इसमें झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद जो है इसमें पानी गिरा करके अच्छे से इसे वॉश करते हैं। और एक तो इसमें थोड़ा स्पेस ना घूमने के लिए कम है, थोड़ा सफाई के लिए कंजस्टेड सा है। उसके बाद मैंने जो वो बाल्टी रखी थी मैं कहा उसे उठा लूँ, ऐसा ना हो मैं उसे वहीं भूल जाऊँ। उसके बाद मैंने खुल के पानी डाला, और उसके बीच में मैं चली गई खेत, क्योंकि मम्मी गए थे खेत की तरफ। तो जो मटर लगाई हुई है वो हो चुकी है रेडी। आज पहला तोड़ान है मटर का, तो मम्मी ने कुछ मटर तोड़ ली थी, तो कहते कुछ बर्तन लेकर के आ जिसमें कि इसको रख सके। तो वो लेकर के मैं खेत की तरफ चली गई थी, और आपको भी दिखा देते हैं। मटर काफ़ी अच्छी लगी हुई है। मम्मी ने अभी वो निकाली है जिसमें दाने हैं, मतलब जो भरी हुई मटर्स है वो ही मम्मी ने निकाली है। तो आप भी देखिए कैसी है, और किसी को मटर चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट करें, पर हो कोई शिमला से ही, उसके अलावा नहीं। तो ये देखिए स्टोर से जो पूरा खलारा निकला है मटर, वो करने के बाद मैं वापस आ गई। उसके बाद अभी मुझे जाना है, मैं ये किल्टा सा लेकर के आ गई, क्योंकि सामान ज़्यादा था, फुलावट वाला ही ज़्यादा है, तो इसको डाल देती हूँ मैं। कहीं इसमें मैंने 2-3 चीज़ों में सामान भरा, और उसके बाद इन सबको उठा करके मैं चल पड़ी हूँ अपने डस्टबिन के पास, जो हमने खेत में बनाया हुआ है पार आगे
जा कर के कूड़ा जलाने के लिए। उसकी तरफ मैं गई और मैंने सारे को आज त्याग दिया, दिल पे पत्थर रख के। काफ़ी चीज़ें आदर्श की ऐसी थी जो ऐसे रखी थी कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों। ये जो इसका टब था ना बहुत प्यारा था मुझे, लेकिन अब इसकी हवा निकल गई तो ये किसी काम का भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको जला दिया। यहाँ पे मेरा कूड़ा भी जल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखा दूँ कि ऊपर वाले खेत में देखो लहसुन लगा हुआ है और उससे नीचे वाले खेत में प्याज है। तो आगे मम्मी मटर तोड़ रहे हैं, उधर मटर है घर के पास वाले खेत में, और बीच में ये टैंकर है खाद का जो कि इन खेतों के लिए यूज़ करते हैं हम बिना उसकी। तो ये है हमारे घर के पीछे का एरिया सुंदर सा, जहाँ पे खेत है हमारे और फसल है जो मैंने आपको दिखा दी। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस इन बर्तनों को रखने के लिए, जो कपड़े धोने के लिए सारे तसले रखे होते हैं ना, पर ये इतने सारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके लिए मैंने इसको एक जुगाड़ लगाया कि इन सबको एक के ऊपर एक रख के अच्छे से रख देती हूँ। और वो सारा फिनिश होने के बाद ये देखिए जी लेंटर फिर से जो इधर सामान पड़ा था उसे भी सेट कर दिया है और कर दिया है खाली। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली पट्टी खाली थी ना, अभी आपके सामने मैंने इसे खाली किया है। और उसके बाद फिर इन बच्चों की गेम शुरू हो गई और इनके टॉयज़ इन्हें मिल गए और इन्होंने फिर से यहाँ रखना शुरू कर दिया। और ये वो वाले कपड़े हैं जो नीचे उड़ के गए थे, वो लेके आए हैं। तो अब मैं निकल गई हूँ घर से चाय लेकर के रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि नीचे काम लगाया हुआ है जैसा मैंने आपको बताया भी था पहले। तो उसी के लिए बस ये चाय देनी होती है ना, तो वो दे के आती हूँ। और वैसे आज कोई मीटिंग भी थी नीचे, पर अभी तक कोई आया भी नहीं है और दिख भी नहीं रहा मेरे को। 11 बजे से थी, अभी तो 12 बजने लग गए। उसी चक्कर में मेरी चाय भी लेट होगी। और मम्मी आज कहीं गए हुए हैं और पापा तो नीचे ही रिजॉर्ट में काम करवा रहे हैं। तो दिन के लिए लंच की तैयारी क्या बना के आ गई, पुलाव। अब देखते हैं कुछ और बनाना होगा, चपाती वगैरह, तो वो जाकर बनाऊंगी। रिजॉर्ट पहुंचने वाली हूँ बस मैं, ये देखो। तो आज वो नहीं है यार, ऐसे रास्तों से उतरना पड़ता है। उसके बाद ये है नीचे रिजॉर्ट जिसमें काम चला हुआ है। फटाफट से पहुंचते हैं नीचे। देखिए मेरी हो गई है वापसी, क्योंकि मुझे जल्दी वापस जाना। अभी कोई मीटिंग यहाँ है नहीं, बोला था 11 बजे के लिए, पर यहाँ कोई अभी आया नहीं है। तो फिर मैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए घर की तरफ निकलती हूँ फटाफट से, क्योंकि आदर्श को खाना वगैरह खिलाना है और वो ना बच्चे ही हैं ऊपर 2, तो इसलिए फिर उनका भी ध्यान ज़रूरी है। फटाफट भागते हैं। और हमारा घर ना यहाँ से दिखेगा नहीं, अभी उस तरफ को है, जंगल वाला रास्ता है यहाँ से। ये ऊपर भैया का घर है। हाँ, उसके बाद अब चलते हैं फटाफट से। के बाद मैं जो आई हूँ किरण के घर के पास से ही आई हूँ, तो यहाँ पे ख़रीदारी हो रही है। एक भैया आए हुए थे कंबल बेचने वाले, जो कि सभी लोग यहाँ बेडशीट कंबल्स ले रहे हैं। मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं अभी जो हूँ एंजल के साथ खेल रही हूँ। पर इस गठरी में आप एक कंबल देख रहे होंगे जो कि मुझे अच्छा लगा, पर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने बोला भैया को, तो भैया रेट नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद पता नहीं उनके मूड में क्या आई, वो मेरे साथ आ गए थे ऊपर ही। और उसके बाद मैं तो एंजल के साथ खूब खेली हूँ, मस्ती की। बाकी लोग यहाँ फिर उसके बाद अब ये गठरी आप देख रहे हो, इसमें वो कंबल नहीं है क्योंकि वो मैंने ख़रीद लिया है। और भैया ने मुझे कितने में दिया है आप ज़रूर बताना कि आपको कितने का लगा। डबल बेड का है, वैसे भैया 1000 का बोल रहे थे, और कितने में मुझे मिला होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया है।